नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम गिरनार के एक महान सिद्ध पुरुष श्री काश्मीरी बापू के बारे में जानकारी लेंगे। फ्रेंड्स, काश्मीरी बापू ने 6 फरवरी को अपना देह माँ प्रकृति में विलीन कर दिया है, देह त्याग दिया है। तो वे इतने महान सिद्ध पुरुष थे कि मेरे जितने भी शब्द निकलेंगे वे सारे शब्द छोटे पड़ने लगेंगे। फिर भी मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश ज़रूर करूँगी। फ्रेंड्स, मैं 2014 से गिरनार फ्रीक्वेंटली साधना के लिए जा रही हूँ। मैं ऊपर साधना करती हूँ तो शाम को चढ़ने के लिए शुरुआत करती थी। तो जैसे ही मैं 2000 पगथिये तक चढ़ती थी तो मुझे उनके आभा मंडल का पूर्णतः एहसास हो जाता था। शायद मैं 100% तो नहीं कह सकती हूँ, पर 2 या 2.5 किलोमीटर तक मैंने उनकी आभा मंडल को पूर्णतः महसूस किया है। और आभा मंडल के माध्यम से, उनकी ओरा के माध्यम से मुझे उनका आशीर्वाद ऊपर चढ़ते चढ़ते मिल जाता था। जैसे ही मैं ऊपर साधना करके नीचे आती थी, फिर 2000 पगथिये से वापस मुझे उनके ओरा में मैं कनेक्ट हो जाती थी और वापस मैं नीचे उतर के उनके आश्रम में जाके उनके दर्शन करके फिर उनकी एनर्जी लेके फिर मैं अहमदाबाद आती थी। तो इससे 2014 से निरंतर फ्रीक्वेंटली मेरा यही क्रम रहा है। उस हिसाब से मैंने उनकी ओरा को, उनके आभा मंडल को, उनकी प्रचंड ऊर्जा को, उनके प्रचंड तेज को मैंने पूर्णतः महसूस किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, क्या हुआ, 15 दिन पहले मुझे सिर्फ काश्मीरी बापू ही दिखे और मुझे ऐसा लगा कि मैं अभी गिरनार जाने के लिए निकल जाऊं। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि मुझे अभी गिरनार जाना है, तो बोले हाँ जाओ। तो मैंने जूनागढ़ किसी को फ़ोन किया तो बोले कि हाँ, काश्मीरी बापू बीमार है, हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट किया हुआ है, पर आप अभी मत आना क्योंकि वहाँ किसी को मिलने नहीं देते हैं। तो मैंने सोचा कि ठीक है, जैसी माँ प्रकृति की इच्छा। फिर उनको छुट्टी दे दी, वो आश्रम चले गए। बोले उनकी तबीयत तो बहुत अच्छी है। मैंने बोला जैसी माँ प्रकृति की इच्छा। पर अचानक सुबह मुझे वापस प्रेशर आया और मैंने कपड़े वपड़े पैकिंग करके मेरे हस्बैंड को बोला मैं अभी गिरनार जा रही हूँ, मुझे काश्मीरी बापू के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता है। तो मैं गिरनार पहुँची, तड़ेटी में ही मैं रुकती हूँ। वहाँ मैं सुबह काश्मीरी बापू के आश्रम में पहुँची। तो वहाँ 3 घंटे तक मैंने उनकी प्रचंड ऊर्जा को महसूस किया। और काफ़ी 4-5 डॉक्टर थे, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। मैं बाहर से दर्शन करके फिर 3 घंटे के बाद निकल गई। फ्रेंड्स, यहाँ 2 शरीर के मिलन की बात ही नहीं है, सिर्फ एक फ्रीक्वेंटली एक ऊर्जा की मिलन की बात हो रही है। पर शरीर माध्यम है एनर्जी ग्रहण करने का, ये भी हमें भूलना नहीं चाहिए। फिर वहाँ से मैं निकली और मैंने सुबह जैसे मैं ध्यान करने के लिए बैठी तो मुझे एक प्रचंड ऊर्जा का अनुभव हुआ। मतलब मुझे लगा कि कुछ बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा आ रही है, बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा। मैं आँख बंद करके 1 घंटे तक वही ऊर्जा को महसूस करने के लिए रूम में बैठी रही। फिर मैं उठ के काश्मीरी बापू के फिर मैंने सुना काश्मीरी बापू ने अपना देह विलीन कर लिया है, देह त्याग दिया है। तो मुझे पता चल गया, अच्छा ये उनकी ऊर्जा वहाँ से आ गई। तो फिर मैं अपने कार को मैं वहाँ उनके आश्रम चली गई। तो फ्रेंड्स, 12 बजे से लेके 5 बजे तक
मैं लगातार निरंतर वहाँ एक कोने में ध्यान में बैठी रही। 1 या 2 बार उनकी अस्थि को, उनके शरीर को जब पेटी में लाया गया तब नमन करने के लिए आई। पर वहाँ इतनी प्रचंड ऊर्जा थी, इतनी प्रचंड ऊर्जा थी कि मेरी वहाँ आँख ही नहीं खुल रही थी। क्योंकि जब कोई सिद्ध पुरुष, कोई महात्मा, कोई महापुरुष अपना देह त्याग करता है तो सारी बाउंड्री क्रॉस हो जाती है और शक्तियाँ पूर्णतः व्याप्त हो जाती है। ये मैंने पूर्णतः महसूस वहाँ किया। फिर मैंने पूछा कि समाधि कब देंगे, तो बोले कल 3 बजे। और दूसरे दिन 3 बजे भी मैं समाधि के वक्त वहाँ मौजूद थी। तब भी मैंने इतनी प्रचंड ऊर्जा को महसूस किया। फ्रेंड्स, इतनी प्रचंड ऊर्जा अगर आप महसूस करना चाहते हैं तो मैं आपको एक ही प्रार्थना करती हूँ। जो मैं बोल रही हूँ, मेरे पास तो उनके लिए अभी इतने शब्द नहीं है, शब्द छोटे पड़ेंगे, क्योंकि यही महापुरुषों की वजह से ही प्रकृति बैलेंस रह पाई है। यही महापुरुषों की साधना, यही महापुरुषों की ऊर्जा की वजह से ही माँ प्रकृति अच्छे से अपना बैलेंस रख पा रही है। तो ऐसे ही एक महापुरुष की ऊर्जा के साथ अगर आप कनेक्शन करना चाहते हैं, जो उन्होंने मेरे भीतर ऊर्जा भरी है, वही ऊर्जा अगर आप आपके भीतर भरना चाहते हैं तो आप एक बार उनकी समाधि, तड़ेटी में उनकी समाधि है, आप एक बार उनके आश्रम, उनकी समाधि के पास जाइए, खाली होके जाइए, कुछ भी पाने के लिए मत जाइए, सिर्फ अनुभव करने के लिए जाइए। एक बार आप गिरनार जाए तो फिर वहाँ अवश्य जाइए और उनकी प्रचंड ऊर्जा के नीचे अपने आप को अच्छे से भीग के आइए, स्नान करके आइए, क्योंकि वो तो देने के लिए तैयार है। बस हमें वहाँ जाने की आवश्यकता है। मेरी एक ही विनंती है, एक बार आप उनके आश्रम जाके उनकी शक्तियों के साथ कनेक्शन करके जो मैं बता रही हूँ, जो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, वे आप भी महसूस करो। फ्रेंड्स, मैं अहमदाबाद में, वे जूनागढ़ में, तो भी उनकी फ्रीक्वेंसी ने मुझे अहमदाबाद, नो फ़ोन कॉल्स, नथिंग, कोई भी फ़ोन नहीं, कोई मोबाइल नहीं, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है, उनसे कनेक्शन करके वहाँ बुला लिया। तो जब भी हम अपने आप को माँ प्रकृति में विलीन कर देते हैं, ऐसे ही घटना बार बार होना शुरू हो जाते हैं। तो मेरी एक ही विनंती है, आप उनकी समाधि के पास जाके उनकी प्रचंड ऊर्जा का अनुभव करें। यही शुद्ध इच्छा के साथ आप सबको नमस्कार।